हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसआर एकेडमी। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस के बारे में। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या डाइस के जो भी टाइप्स होते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डाइस के टाइप, मतलब डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो गणितीय गणनाओं के आधार पर दो प्रकार के ही डाइस होते हैं। एक हो गया सामान्य पासा, जिसे ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं, और दूसरा हो गया मानक पासा, जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। आइए देख लेते हैं हम कैसे इन दोनों को पहचान पाएंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य पासा। इनके निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। मतलब फ्रेंड्स, जो सरफेस हमें दिखाई देता है डाइस का और जो आसपास होते हैं उनका योग अगर 7 आ रहा है तो वो डाइस हमारा सामान्य पासा होगा, मतलब ऑर्डिनरी डाइस होगा। जैसे यहाँ पे हम ऐड करें 5 और 2 को, 5 + 2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 7। तो अगर 7 हमें मिल गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी डाइस है। 5 + 3 करेंगे तो 8 होगा। तो हमें जब 7 मिल गया तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये हमारा सामान्य पासा है। इसी तरह से दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप है मानक पासा। इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। निकटवर्ती सतह मतलब इसके आसपास जो सतह होते हैं, जो सरफेस होती है, उसके अंकों का अगर हम योग करें तो हमें 7 नहीं मिलेगा। किसी भी स्थिति में हम 7 नहीं पाएंगे। जैसे 5 + 1 अगर हम कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। 5 + 4 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9, और 4 + 1 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्थिति में हमें 7 देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे हम 5 + 4 कर ले, चाहे हम 4 + 5 1 कर ले, किसी भी स्थिति में जब हमें 7 नहीं मिलता तो वो हो जाता है हमारा मानक पासा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम मानक पासा को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स, इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा गया है 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और डाइस हमारा कौन सा है, मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो हमें करना क्या होगा, सिंपली 7 लिखना होगा, और 7 में जिस संख्या का विपरीत पूछा गया होगा उसे माइनस कर देना है 7 में। तो 1 के विपरीत पूछा गया तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो 6 हो गया। तो 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6 होगा। इसी तरह से अगर 5 के विपरीत पूछा गया होता तो 7 में हम 5 को माइनस करते तो हमें पता चलता कि 2 होगा 5 का अपोजिट। अगर 4 पूछा गया होता कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी तो हम क्या करते, 7 - 4 कर देते तो हमें मिल जाता 3, हो जाता ये हमारा आंसर। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। नीचे एक पासे को दर्शाया गया है। पासे को देखकर बताइए कि पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 4 अगर हम करें तो हमें मिल रहा है 10। 6 + 2 करें तो हमें मिल रहा है 8। 4 + 2 करें तो हमें मिल रहा है 6। मतलब किसी भी स्थिति में हमें यहाँ पे 7 नहीं मिल रहा है। तो ये डाइस हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस, दैट मीन्स मानक पासा हो गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमसे 6 के विपरीत पूछा है तो हमें करना क्या होगा, 7 में से 6 को माइनस कर देना होगा। तो 6 के विपरीत हमें पता चल गया, 7 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 6 के अपोजिट होगा 1, हो गया हमारा आंसर। मानक पासा को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं और इसका आंसर भी दे सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन में ही बताया रहता है कि ये एक मानक पासा है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 5 ऊपरी सतह पर है तो बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2 डाइसेस दी है, मतलब डाइस एक ही है, उसके 2 स्टेज दिए हैं। तो हमें बताना है कि 5 के नीचे क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा।
तो हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स 4 है। तो इस तरह से अगर दिया गया हो क्वेश्चन तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होता है दोनों डाइसेस में कौन सा नंबर कॉमन है। जैसे इस डाइस में हम देखें तो हमें यहाँ इस डाइस में हमें 4 देखने को मिल रहा है, इस डाइस में भी हमें 4 देखने को मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, क्लॉकवाइज इनको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 लिखेंगे और 6 के बाद हम 2 लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसको हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं इस वाले डाइस को, तो इस वाले डाइस को भी हमें क्लॉकवाइज लिखना होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक्स डाइस और ये हो गया हमारा वाई डाइस। तो जहां से हमें कॉमन नंबर मिल रहा है वहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 4, फिर 4 से हम लिखेंगे 1 और 1 के बाद हम लिखेंगे 5। इसी तरह से इसमें भी लिख लेंगे हम 4, सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 के बाद हम आएंगे 6 पे, 6 लिखेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे 2। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 5 के अपोजिट होगा हमारा 2। आ गया इसका आंसर। 5 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट अगर पूछा जाए तो 5 होगा। इसी तरह से अगर हमसे पूछा गया होता 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बताते 6 होगा, और 6 के अपोजिट अगर पूछा जाता तो हम 6 के अपोजिट 1 बताते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमसे पूछा गया होता कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 4 के अपोजिट 4 थोड़ी होगा, 4 नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा जो नंबर हमें इन दोनों डाइसेस में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमें यहाँ पर 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो 3 जो नंबर कॉमन होता है उनके साथ चला जाएगा, तो 3 हो जाएगा 4 का अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हम इसे और भी अच्छे से समझ लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। दी गई स्थितियों के अनुसार 3 के विपरीत भुजा पर कौन सा अंक होगा। इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम ढूंढेंगे कॉमन, तीनों डाइसेस को कंपेयर करेंगे और जो हमें कॉमन नंबर मिलेगा फिर हम उसके बाद से आगे का करेंगे। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 4 कॉमन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें 4 कॉमन देखने को मिल रहा है। तो क्या हम इसे ले सकते हैं? नहीं, इसे हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो 3 इस वाले डाइस में भी देखने को नहीं मिल रहा, इस वाले डाइस में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए नेक्स्ट डाइस में देखते हैं। तो नेक्स्ट डाइस में हमें देखने को मिल रहा है 3, और यहाँ पे कॉमन नंबर हमें देखना है। तो कॉमन यहाँ पे हमें 5 इसमें देखने को मिल रहा है, 5 इसमें देखने को मिल रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे इनको लिखना, क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स डाइस और ये हो गया हमारा जेड डाइस। हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले एक्स वाले डाइस को लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे 5, फिर 5 से क्लॉकवाइज आएंगे 1 पे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 1 से आएंगे 4 पे, 4 लिख लिए। इसी तरह से जेड वाले डाइस को भी हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 और 5 के बाद फिर हम क्लॉकवाइज आएंगे 3 पे और 3 के बाद हम क्लॉकवाइज आएंगे 2 पे। तो क्वेश्चन में हमसे 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत हो जाएगा हमारा 1, आंसर हो गया। अगर 4 के विपरीत पूछा होता तो 2 हो जाता हमारा आंसर। और 5 के विपरीत अगर पूछा गया होता तो जो नंबर हमें डाइस में नहीं दिया गया है, दैट मीन्स हमें 1 भी देखने को मिल रहा है, 2 भी देखने को मिल रहा है, 3 भी देखने को मिल रहा है, 4 भी, 5 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन 6 देखने को नहीं मिल रहा है। तो 6 हो जाएगा हमारा 5 का अपोजिट। 6 हमें जो नंबर हमें दिखाई नहीं देता वो हमेशा कॉमन वाले नंबर का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमें बताना है कि 3 का अपोजिट कौन सा होगा, मतलब कौन सा नंबर होगा जो कि 3 का अपोजिट होगा। इन तीनों डाइसेस को हमें कंपेयर करना है और फिर हमें निकालना है इसका आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों को कंपेयर करके कौन सा हमें नंबर कॉमन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 कॉमन है और यहाँ पर भी 6 कॉमन है। तो हम 6 ले सकते हैं। हम x और z डाइस में कंपेयर करेंगे।
यहाँ पे देख लेते हैं इस जगह पे, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा z डाइस। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 6, फिर 6 के बाद हम जब आएंगे क्लॉकवाइज तो हम लिखेंगे अगला 4 और 4 से फिर 5। इसी तरह से z में करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6 को, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 6 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 5। क्वेश्चन में हमसे 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर। और ये फ्रेंड्स एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जब हमें 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन देखने को मिले तो जिस नंबर का हमें कॉमन नहीं मिलता वही हो जाता है हमारा आंसर। जैसे इस वाले डाइस में देखिए हमें 6 और 5 देखने को मिल रहा है, और इस वाले डाइस में भी हमें 6 और 5 देखने को मिल रहा है। 6 5 6 और 5 6। तो कॉमन हमें दोनों में देखने को मिल रहे हैं, तो 3 का कॉमन हमें नहीं मिल रहा है और 4 का कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसे हम बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, दोनों डाइसेस को कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों डाइसेस में कॉमन हो। ये हो गया हमारा डाइस x और ये हो गया हमारा डाइस y। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इन दोनों डाइसेस में एक नंबर कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है 6। तो हमें करना क्या होगा, लिखना स्टार्ट करना होगा। जिस डायरेक्शन से हम इस वाले डाइस को लिखेंगे उसी तरह से इस वाले को, जैसे क्लॉकवाइज इसको लिखेंगे तो क्लॉकवाइज इसको भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स डाइस को, 6 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर 6 के बाद लिखेंगे 5 और फिर 5 के बाद लिखेंगे 4। वाई वाले डाइस को भी इसी तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6, 6 के बाद लिखेंगे 2 को और 2 के बाद लिखेंगे हम 3 को। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। हमारा आंसर हो गया। अगर 4 का अपोजिट पूछा गया होता तो 3 हो जाता, और अगर 6 का अपोजिट पूछा गया होता तो जो नंबर हमें इन दोनों डाइसेस में देखने को नहीं मिल रहा है वो हो जाता हमारा आंसर। जैसे इस डाइस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है 1, तो 1 हो गया हमारा आंसर। जो नंबर हमें नहीं देखने को मिलता वो होता है कॉमन नंबर का अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, कौन सा एक 2 के विपरीत सतह पर अंकित है। हमें बताना है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। सेम वही प्रोसेस करना है, और देखिए बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर पता लगा लेंगे। करना क्या है, सबसे पहले दोनों डाइसेस में हमें ढूंढना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस वाले डाइस में भी 4 है और इस वाले डाइस में भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इनको लिखना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा एक्स डाइस और ये हो गया हमारा वाई डाइस। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक्स डाइस को। तो देखिए एक्स डाइस में सबसे पहले लिखेंगे 4 को, 4 के बाद हम आएंगे 6 पे और 6 के बाद 2 को लिख लेंगे। इसी तरह से वाई डाइस को भी हमें लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे 4, 4 के बाद हम आएंगे 1 पर और 1 के बाद 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 का अपोजिट, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 3। इसी तरह से 6 के अपोजिट हो जाएगा 1 और 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो हमें दोनों डाइसेस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोनों डाइसेस में हमें कौन सा नंबर देखने को नहीं मिल रहा, 5। तो 5 कहाँ आ जाएगा, जो नंबर हमें कॉमन दिखता है उसका अपोजिट हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमें ओपन डाइस दे दिया गया हो और इस तरह से पूछा गया हो कि मोड़ने पे कौन सा डाइस हमारा बनेगा, कौन सा घन बनेगा, तो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। इस चित्र को मोड़कर विकल्प में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ओपन डाइस को।
तो इसका अपोजिट बनता है, एक को छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है। जैसे x का अपोजिट बनेगा, ये वाला डाइस हम छोड़ देंगे तो ये वाला बनेगा। इसी तरह से ट्रायंगल का अपोजिट होगा @ और W का अपोजिट होगा हैशटैग। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे W का अपोजिट हो गया हैशटैग और ट्रायंगल का अपोजिट हो गया @ और हो गया हमारा x का अपोजिट एरो हो गया। इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ही डायरेक्शन में हम सिर्फ 3 सरफेस को ही देख सकते हैं, एक साथ हम 6 सरफेस को नहीं देख सकते। तो जो भी हमारा बनेगा डाइस, उसमें या तो हम W, ट्रायंगल और x के निशान को देख सकते हैं या फिर हैशटैग @ और एरो के निशान को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में। हमें देखना है या तो ये तीनों हमें दिखे और या फिर ये तीनों। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है x हो गया, ट्रायंगल हो गया, लेकिन ये एरो दिख रहा है। तो एरो तो x का अपोजिट है, तो ये हमें नहीं दिख सकता, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाता है। दूसरा देख लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें W देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा है और x भी देखने को मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बहुत ही आसानी से देखिए ओपन डाइसेस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।